हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज मम्मी बना रही है इडली, हम सबकी फेवरेट। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही है, साउथ इंडियन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो परी भी खा लेती है, रवि को पसंद है। तो आप सबकी बहुत टाइम से ख्वाहिश थी आंटी व्लॉग क्यों नहीं बना रही, आंटी की रेसिपीज़ क्यों नहीं आ रही हैं। तो उसमें तो थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, लेकिन आप मेरे व्लॉग में इंजॉय कर सकते हो मम्मी की कुकिंग स्किल्स। हेलो कर दो मम्मी। हेलो। प्रेमलता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। फूट रही लग रही हूँ, फूट रही। तो मम्मी बना रही है इडली, दिखाते हैं आपको। तो बेटी आती है ना, इनकी डिमांड शुरू हो जाती है कि मम्मी आज ये बनाओ, आज वो बनाओ। तो आज बना रही हूँ मैं कोमल के लिए इडली, बना रही हूँ सूजी की। ये मैंने बैटर तैयार कर रखा है यहाँ पर। आधे घंटे पहले मैंने सूजी भिगो दी थी और मैं इसमें डाल रही हूँ ये बेकिंग सोडा आधी चम्मच, ताकि हमारी सूजी फ्लफी बने। हाँ, सूजी फ्लफी नहीं बने, इडली फ्लफी बने। इडली फ्लफी बने। बैटर फ्लफी हो जाएगा तो इससे क्या है, फिर एकदम फूली फूली इडली बनती है, एकदम सॉफ्ट। और ये सब मैंने स्टैंड को ग्रीस कर लिया। और अब हम डाल देंगे इनको इडली स्टैंड में। स्टैंड मैंने भर लिए हैं, तो सबसे पहले हम ये छोटा वाला स्टैंड रखेंगे। पानी गर्म हो चुका है। तो ये रख दिए हमने तीनों स्टैंड। और अपनी गर्म में पता नहीं क्यों हो रही है, 11 बजे हैं और ऐसे भवक रहा है सब कुछ, जैसे 2 या 3 बज गए हो। पीछे गार्डन में आई हूँ कड़ी पत्ता लेने। मम्मी को छौंक लगाना है नारियल की चटनी में। कच्चा तोड़ते हैं, आई थिंक कच्चे में ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी मान्यता, मान्यता हेलो कर दो। हेलो। खा रही है खाना, खा लो। दही और पराठा इसका फेवरेट। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे लग रहा है बेहोश हो जाऊँगी, मैं नहीं नहाऊंगी। मतलब लिटरली घर में ना 3 एसी चल रहे हैं, एक इस वाले रूम में, एक भाई वाले रूम में, एक हॉल में चल रहा है जहाँ दादी सा लेटते हैं। बच्चों को बड़ा मजा आता है, सोफे बैठे बैठे CCTV में देखते रहते हैं बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं उनको दिखाती हूँ। इसमें दादी से पूरे दिन बैठ के देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और जैसे कोई घर के अंदर घुसता है ना, माँ शुरू हो जाती है चिल्लाना, करना करना लाला लाला कोई आया है। एंटरटेनमेंट होता रहता माँ का यहाँ पे। तो पापा नहा रहे हैं, उसके बाद मैं नहाने जा रही हूँ। और भाई अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है, उसकी नाइट शिफ्ट रहती है तो लेट ही उठता है, तो अपनी बेडिंग वेडिंग बना रहा है। नहीं चाहिए रही थी बस, मैंने सोचा आप लोगों को मम्मी की रेसिपी दिखा देते हैं जो कि बन के तैयार हुई है। मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मेरे से वेट नहीं हो रहा, लेकिन मैं नहा के ही खाऊँगी, अभी नहीं खाऊँगी। बन गई मम्मी? आ जाओ इडली खा लो। आ जाओ भाई, मम्मी बुला रही है। तो ये हम सबकी फेवरेट नारियल की चटनी और ये रही इडली। वाओ, बिना नहाए नहीं खाने दोगे क्या? खा ले, खा लो। नहीं, नहा के ही खाऊंगी यार, पसीने आ रहे बहुत तेज। पहले कान्हा के भोग लगाऊंगी, हाँ पितरों के भोग लगाऊंगी। हाँ, इधर देखो मम्मी, इधर देखो। आंधी आ रही है बहुत तेज की, हरे बड़े पर्दे ओढ़े। और ये तीनों हमारे छिपकलियाँ। मैं इनको कह रही है अंदर आ जाओ, उड़ जाओगे, तीनों एक जैसी हैं, पतली पतली सी। बरस जाए ना अच्छे से तो मज़ा आ जाएगा। गर्मी हो रखी थी ना, और ना सब गीला हो गया पसीने से। तो फिर मैंने दिखाया था आपको, आंधी आ रखी थी, तो तब से रेवाड़ी में तो बारिश हो रही थी, लेकिन फाइनली हमारी बारिश शुरू हुई और तेज की बारिश आ रही है। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी ग्वार की फली की, ये आलू और ग्वार की फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मसाला बनाया है मैंने, टमाटर करे हैं। इस नहा वाके मैं फिर चली गई थी अपने उस पुराने वाले गली वाले घर में, काकी सौ और सबसे मिलने। तो मैं एक्चुअली बात करना चाहती थी
क्या होता है ना, लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम हमारे परिवार की केयर करते हैं, हमारे परिवार से हमें फ़र्क पड़ता है, बट उनके जो एक्शंस होते हैं ना उनमें वो चीज़ें दिखती नहीं हैं। मैंने और मेरी सिस्टर ने कभी भी हमारा फैमिली मैटर जब से भी जो भी हो रहा है XYZ कभी हमने सोशल मीडिया पे नहीं लाया। उन लोगों ने जो भी हैं वो उन्होंने सोशल मीडिया पे पहले इंस्टा पे तमाशा मचाया पिछले 1.5-2 महीने पहले, है ना। उसके बाद उन्होंने अब नया पकड़ लिया है यूट्यूब। तो उनको ऐसा, उनको इंस्टा पे कुछ मिला नहीं, तो अब वो आ गए हैं यूट्यूब पे कि यूट्यूब पे करते हैं, कमेंट करते हैं, ये प्रोवोक होंगे, फिर ये कुछ बोलेंगे तो हमें कंटेंट मिलेगा। ये बोलती तो हैं ज़रूर कि मैं 6 साल से कंटेंट बना रही हूँ, 8 साल से कंटेंट बना रही हूँ, 4 साल से बना रही हूँ, इनके व्यूज़ नहीं आते थे, ये बात सबको पता है। जब से शादी हुई, चीज़ें हुई, व्यूज़ आने लग गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कुछ मेहनत खुद की भी होती है, सब चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जैसे मैं हूँ, मेरी शादी है, मेरी शादी को 9 साल हो गए, मेरी बहन की शादी को हो गए 10-12 साल। ऐसा नहीं है हमारी फैमिली में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आई है या हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, या जो सामने वाले खुद हैं उनकी शादी को बहुत साल हो गए, उनकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन हमने कभी अपने घर के जो पर्सनल मैटर्स है कभी हमने ब्लॉगिंग में नहीं दिखाए, यूट्यूब पे नहीं दिखाए। उन्होंने भी अपने घर के पर्सनल जो मैटर्स हैं, जो भी XYZ हैं उनके, वो कभी नहीं दिखाती हैं। लेकिन हमारे घर का जो पर्सनल मुद्दा है उन्हें पता है, इससे उनको व्यूज़ मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा। आप जाके उनका चैनल खोल के देख लो, जहाँ पे भी हमारे परिवार का नाम है, पायल का नाम है, वहाँ पे उनकी सारी वीडियोस में आपको व्यूज़ मिलेंगे। ठीक है, तो उनको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जिस भी वीडियो में होंगे नाम आएगा, कुछ भी बोल देती हूँ थोड़ा बहुत भी, उस पर व्यूज़ आ जाएंगे। तो जैसे व्यूज़ डाउन होने लगते हैं उनके कंटेंट से, वो नया कुछ उठा के लाती हैं। अपने घर का उन्होंने कभी कुछ नहीं शेयर किया, ऐसा तो होता नहीं है, कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम हमारी पर्सनल लाइफ कभी सोशल मीडिया पे, कुछ भी पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर मेरे घर में मेरी सास से कुछ दिक्कत है, मेरी जिठानी से कुछ दिक्कत है, मेरे हस्बैंड से मुझे कुछ दिक्कत है, वो मैं व्लॉग में डालूंगी तो उससे उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। वो सॉल्यूशन बैठ के बातें करने से होता है। तो जितने भी लोग इनके हिमायती बन रहे हैं, बैठ गए हैं, Q&A करते हैं, ट्वीशा शर्मा का जो केस है उसको, उसकी 2 लाइनें बोल देते हैं, जो कुछ हैं ज्ञानी लोग वो उस चीज़ को उससे रिलेट कर लेते हैं कि हाँ ट्वीशा शर्मा के जैसा ही इनके साथ हो रहा होगा, इसलिए आ गई। देखो, मैंने और मेरी सिस्टर ने कभी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लाई, उन्होंने लेके आई, वो खुद लेके आई सब चीज़ें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम के थ्रू। जब लोग बातें बनाने लग गए, जब तुम चीज़ों को उछालोगे तो तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे भाई। हमने कभी उछाली नहीं चीज़ें, तो हम जवाब देने के लिए बैठे ही नहीं हैं। अगर हम कुछ उछालते, कुछ मुद्दा रखते, कुछ बताते तो हम देते। अब तुमने मुद्दा उठाया, तुमने फैलाया नाटक 1-1.5 महीने इंस्टाग्राम पे अपने व्यूज़ के लिए, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए, तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो लोग पूछने लग गए पायल कहाँ है, पायल कहाँ है। अब जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों जवाब दें उस चीज़ का। तो जब 1-2 बार मुझसे पूछा गया या कमेंट सेक्शन में आया तो मैंने बोल दिया कि भाई जिसने मुद्दा उठाया है, पायल कहाँ है, पायल कहाँ है, पायल अपने घर पे है। मैंने खुल के बोला है, मेरी बहन ने बोला भी अपने पीहर में, अपने पापा के घर पे है, वही है तो वही बताएंगे ना। और ये भी हमने कब बताया, जब तुमने चीज़ें रिवील करी खुद से आगे से। हमने कभी कुछ भी नहीं बोला है, ना हम आगे बोलेंगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार हमें दिए हैं कि सोशल मीडिया पे घर का उछालने से कभी चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं, बैठ के बात करने से होती हैं। तो इंस्टा पे तो इनका चला नहीं, अब इन्होंने नया पकड़ लिया यूट्यूब। मेरे वीडियो के नीचे आके, इस ब्लॉग से पहले वाले ब्लॉग पे कमेंट कराए इन्होंने, तो सॉरी, आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा मेरे व्लॉग्स में और मेरे कमेंट सेक्शन में। तो आप अगर सोच रहे हो मेरे व्लॉग के नीचे आके आप कमेंट करोगे कि पूरा सच तो बताओ, ये बताओ, और जो लोग कमेंट कर भी रहे हैं ना कि हाँ आपने सही किया, आप उनको ले आए घर पे अपनी बहन को, या जो भी XYZ, आप लोग थोड़ा सा इतना दिमाग लगाओ कि सामने वाला जो, जिसका मुंह इतना चपर 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 चलता है व्लॉग्स में, अपने घर की कभी बंदी ने कुछ नहीं बताई है, लेकिन पायल का मुद्दा उठा के, क्योंकि उसे पता है पायल का नाम यूज़ करूँगी, पायल का थंबनेल लगाऊंगी तो व्यूज़ आएंगे। क्योंकि अभी लोग सब इसी चीज़ में बैठे हुए हैं कि कुछ पता चल जाए, कुछ मिर्ची मसाला मिल जाए कि हुआ क्या है एक्चुअल में, क्यों हो रही हैं चीज़ें। और उनको वही चाहिए, उनको मतलब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी बहन का नाम यूज़ करके वो कंटेंट लेना चाह रही है। क्योंकि आप जाके चेक कर लो, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जिसमें भी उनकी बहन का नाम है, उनकी बहन थंबनेल में, उन सब पे व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इतने ही सच्चे और इतने अच्छे व्लॉगर बनते हो तो फिर आप सब चीज़ें दिखाओ। हम तो नहीं दिखाते अपने घर के पर्सनल मुद्दे, फिर आप अपनी बहन का ही पर्सनल मुद्दा क्यों ले लेके आ रहे हो, क्योंकि आपको व्यूज़ चाहिए। और अब देखना, मेरी ये वीडियो देख के उनको फिर एक और कंटेंट मिल जाएगा जिस पे उनको व्यूज़ आएंगे। अगर नहीं आते हैं
तो मे भी वो समझदार बन जाएं कि हाँ उनमें थोड़ी सी अकल आ जाए, क्योंकि जैसी वो हरकतें कर रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि कुछ वो बसाना चाहती हैं किसी का घर या कुछ अच्छा करना चाहती हैं। तभी मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करा है मुझे प्रोवोक करने के लिए, बट सॉरी, ना तो मैं और मेरी बहन पहले बोले थे, क्योंकि हम बहुत समझदार हैं, हमें पता है कि सोशल मीडिया कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बैठते हैं दो परिवार, चीज़ें डिस्कस होती हैं तभी चीज़ें सॉल्व होती हैं। और जो लोग इनके हिमायती बन रहे हैं मैं उन्हें भी बता दूं, थोड़ा सा तो दिमाग यूज़ कर लो। जो बंदी, आपको उसके ब्लॉग से और वीडियो से पता चलता है जितनी चपर चपर चलती है उनका ज़ुबान, कि इतना एक्स्ट्रा बोलना, ट्विशा शर्मा से करना, तो हम भी बोल सकते हैं। ऐसे तो भाई लड़कों को ड्रम में पैक कर करके भेजा जा रहा था, तो हमने तो कभी ये चीज़ें लिंक नहीं करी, क्योंकि ये चीज़ें हुई नहीं हैं। और जो हिमायती बन रहे हैं ना, वो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जो सामने वाला इतनी चपर चपर और बकवास कर सकता है ना सोशल मीडिया पे, उनके साथ कुछ हुआ होता ना, वो अभी तक हमें कहीं का कहीं पहुंचा देते। ठीक है, तो और एक और बात, आप सबको सच बताओ तो मैं आपको बता दूं, जो कमेंट आपने किया था ना उसका रिप्लाई मैं यहाँ दे देती हूँ आपको। वहाँ मैंने आपको एंटरटेन नहीं किया है, यहाँ भी नहीं कर रही हूँ। बट कभी कभार क्या होता है, सामने वाला जब जवाब नहीं देता है तो उनको क्या लगता है और उनके हिमायतियों को क्या लगता है कि सामने वाला गलत है। तो मैं बता देती हूँ। पहला एक बात, सोशल मीडिया हम शुरू से कह रहे हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ये बात अलग है कि आप ये सब मुद्दा उठा के थोड़ा थोड़ा बता के कंटेंट लेना चाहते हो, व्यूज़ लेना चाहते हो, वो अलग चीज़ है। फैमिली का यूज़ करके पैसा कमाना चाहते हो तो वो बात अलग है, जो कि लोग भी कह ही देते हैं कि आपने अपने नाम से क्यों नहीं किया जो चीज़ें आप कर रहे हो, छोड़ो। दूसरी चीज़ आती है, सॉरी दूसरी चीज़ आती है कि जिन लोगों को सच पता है, जो लोग ज़रूरी हैं, जिन्हें पता होनी चाहिए ये चीज़ें, उन्हें सब पता है। यहाँ पे ढिंडोरा पीटने का मतलब है अपने घर की बदनामी करना, जो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बिल्कुल नहीं सिखाया है। अभी तक जो आप जिसका यूज़ करके पैसा छापने की कोशिश कर रहे हो, कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, व्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हो, अभी तक वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, अभी तक तो है। तो हम नहीं चाहते कि ना तो हमारे परिवार की फालतू की लोग हंसें बैठ के कि हाथ में पॉपकॉर्न लेके खाते हैं, आज इनके परिवार में क्या नया है, क्या मसाला मिला है, तो वो हम नहीं देना चाहते हैं लोगों को। क्योंकि घर परिवार होता है, वो दुनिया को मसाला देने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आप जो ये कोशिश कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो आपकी चलिए नहीं, अब आप कोशिश कर रहे हो यूट्यूब पे करने की। और एक और चीज़ मेरे को किसी ने बताया कि फिर ये अपने बाप दादाओं के नाम पे आ जाता है, ऐसा कुछ बोला था। मैंने बोला था इंस्टाग्राम लाइव में, और मैडम अगर आपको कोई गलतफहमी है ना तो जिसके लिए बोला था उससे आप जाके पूछ लो, क्योंकि आप उससे तो बात करते ही होगे कि मैंने किसके लिए बाप दादाओं की बात बोली थी। जिसके लिए बोली थी ना, उसका नेक्स्ट मॉर्निंग में ही मेरे पास फ़ोन आ गया था, जिनसे मैंने 1.5-2 घंटे फ़ोन पे बात की थी। तो वो आपके लिए नहीं था, आप इतनी स्पेशल नहीं हो कि हर चीज़ आपके लिए की जाए। तो थोड़ा सा बाहर निकलो, क्योंकि इनकी ना शुरू से आदत रही है। हमारी फैमिली, पायल हो गई, वो सब साइड में, हमारे रिश्ते साइड में, ये अपने आप को बहुत ऊपर समझती हैं कि जो भी कुछ हो रहा है इन्हीं के लिए हो रहा है, इन्हीं के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए हमारा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि आप कंटेंट बना बना के वहाँ से पैसा कमाने की सोच रहे हो कि अब ये मुद्दा उठा देती हूँ, अब थंबनेल में ये डाल देती हूँ, अब फ़ोटो में इसकी फ़ोटो, उसमें थंबनेल में भी इसकी फ़ोटो लगा देती हूँ तो मेरा कंटेंट बन जाएगा। लगे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, जो करना है करो। बट ये जो आप मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, सॉरी, आपने गलत जगह ट्राई किया था, आपसे नहीं हो पाएगा। हमारे पेरेंट्स के संस्कार इतने स्ट्रॉन्ग तो हैं कि हम सोशल मीडिया पे आपकी तरह तमाशा नहीं करेंगे। ना हमने पहले किया था, ना हमने अब किया है। बीच में इन्होंने खूब तमाशा किया इंस्टाग्राम पे, जब लोग क्वेश्चन पूछने लगे तो ये खुद परेशान हो गई, फिर बोल रही हैं कि जो है ही नहीं सोशल मीडिया पे, उस लड़की पे आप क्यों अब उसके लिए क्यों बोल रही हो। भाई तुम कर रही हो चीज़ें, ये चीज़ को समझो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम जो चीज़ें कर रही हो फिर उसको आप कंटेंट का नाम दे देती हो कि मैं तो शुरू से ऐसा कंटेंट बनाती हूँ। कहाँ था आपका कंटेंट? कुछ नहीं था। जो आप बार बार बोले जा रही हो ना, मैं 5 साल से कंटेंट बना रही थी, 6 साल से बना रही थी, कहाँ था वो कंटेंट? व्यूज़ क्यों नहीं थे उन पर? फिर तो एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि आप फैमिली का यूज़ करके ये सब चीज़ें कर रहे हो। और देखने वाले जितने भी हैं, मेरे इसके बाद पक्का वहाँ से आएगा कुछ, तो आप वहाँ जाके मज़े से पॉपकॉर्न लो हाथ में और खाओ। हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, हम इतने समझदार हैं कि फैमिली मैटर्स बैठ के सॉल्व होते हैं, सोशल मीडिया खेलने से नहीं होते हैं। तो आई होप जिसने भी कमेंट किए थे उनको जवाब मिल गया होगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट था, अब इसके बाद कुछ भी एंटरटेन करने को मैं आपको नहीं दूंगी। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं आप बिल्कुल देखिए, बट अगर आप चाहते हो मेरी फैमिली का पर्सनल मुद्दा जो हम नहीं उठाना चाहते हैं, सब घरों में प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई घर दूध का धुला नहीं होता है, हर एक के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम आके सोशल मीडिया पर अपना मुँह खोल के और शुरू हो जाएँ, वो भी खुद के घर का नहीं बताएंगे, जस्ट बिकॉज बहन है उसका डाल देते हैं, व्यूज़ आ जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, वो कर लेते हैं।
तो करते रहो आपको जो करना है। शायद आपकी बहन को कभी समझ आ जाए या आपको समझ आ जाए, तो आप बंद कर दो ये चीज़ें। बाकी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो। हमारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, तो वो हमेशा रहेगी। तो और एक और चीज़, बहुत से लोग मम्मी की व्लॉगिंग के लिए बोल रहे थे कि इस वजह से मम्मी ने व्लॉगिंग छोड़ दी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा घर है, मम्मी अकेले परेशान हो जाते हैं काम करके, उनके बस की नहीं रहता। उन्हें बहुत पसंद है व्लॉगिंग करना, कुकिंग करना। हम लोगों ने मना किया कि मम्मी इतना सब मत करो, क्योंकि मम्मी की तबीयत भी सही नहीं रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस वजह से मेरे घर वाले बहुत ऐसे को भवन में चले गए हैं। सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें टाइम के साथ सॉल्व हो जाती हैं, नहीं होती हैं तो सब आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो आप खेल खेल रहे हो ना ट्विशा शर्मा के साथ लिंक करके चीज़ों को, मत करो। जितनी चीज़ें हैं उसको वर्स मत बनाओ, क्योंकि आपकी जो ये वाला है ये है नहीं, मुझे लगता है आपका। आप कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। खैर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमें। मैं चाह रही थी कि आपको ये गलतफहमी ना हो जाए कि हम आपसे डरते हैं या XYZ जो भी है। जो समझना है समझो, क्योंकि है नहीं वो तो ऊपर वाला, तो आप तो अपने हिसाब से समझोगे, शुरू से यही किया है आपने। तो बस जो इनके हिमायती बनते हैं उनको मैं बता दूं, थोड़ा सा सोचो आप लोग कि जिसकी ज़ुबान इतनी चपर चपर चलती है और उसकी बहन के साथ कुछ भी हुआ होता है ऐसा, जैसा वो ट्विशा शर्मा के साथ लिंक करने की कोशिश कर रही है इनडायरेक्टली चीज़ों को, खुद को सही प्रूव कराने के लिए, तो वो हमें जीने नहीं देती अभी तक, ठीक है। तो फालतू की किसी की बोली हुई एक्स्ट्रा बातों को यहाँ से वहाँ लिंक मत करो। समझदार हो सब, अपना विवेक का इस्तेमाल करो। और नहीं भी कर रहे हो तो देखो, हम सबको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आ सकते। जो जिनको ज़रूरी है सच जानना, परिवार है, हमारे आसपास के लोग हैं, सबको सब पता है। जिनको पता होना चाहिए उनको पता है, जिनको नहीं पता होना चाहिए हमें लगता है उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। तो आई होप अब क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। मैं और रवि खड़े हैं रैपिडो के वेट में। हम लोग आए थे यहाँ पीछे, टाटा का सर्विस सेंटर है, मेरी गाड़ी सर्विस पे डालने, तो इस वजह से अब गाड़ी डाल दी है सर्विस पर। हम यहाँ खड़े हैं, वेट कर रहे हैं ऑटो का। और यहाँ पे जो हमारे मॉल है रेवाड़ी में, वहाँ जाएंगे हम। पूरा रवि ऑटो वाले को एड्रेस बता रहे हैं कहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो मॉल जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं मूवी वूवी का कुछ सोच तो रहे हैं, क्या प्लान करते हैं। आगे हम लोग डोमिनोज में, तभी गया हमारा पार्सल जैसे आ ही गया है लेने। पता नहीं, बिल नहीं दिया उसने, उसके पास ही था। तो हम लोग आ गए थे डोमिनोज, वहाँ से सर्विस सेंटर से। और हमारी है मूवी भूतनाथ बुक किया हमने, क्योंकि उन्होंने बोला 5 बजे गाड़ी लेना, तो हमने क्या ही करेंगे। तो मूवी 1 बजे की, तो उससे पहले हम डोमिनोज आ गए कि कुछ खा लेते हैं। तो छोड़ो, हाँ उठो, उठो उठो उठो, कितना वजन है। हो गई है ख़त्म। और रवि कर रहा है शॉपिंग। ये 2 पैंट्स लिए हमने, ये वाली तो लीलन की है, ये भी लीलन की है, बट एक कंफर्टेबल फिट है और एक स्ट्रेट फिट है। अभी वो एक टी-शर्ट और ट्राई करने गया है, तो मेरे को भी बोल रहा है तू भी ले ले, कुछ तू भी ले ले। मैं क्या, देखेंगे पहले, तू तो ले ले। हम आ गए हैं, क्या बोल रही हूँ, हम लोग आ गए। मेरी गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट्स कराने थे मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा था गाड़ी लेफ़्ट में जा रही है, तो सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। तो फिर यहाँ पे एक ऑटो मार्केट है रेवाड़ी में, वहाँ पे आए हैं हम लोग। तो व्हील अलाइनमेंट चल रहा है अभी गाड़ी का, व्हील बैलेंसिंग भी करानी है।